शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में आप सबके सामने हैं स्पिरिचुअल गुरु आचार्य सुनील सोनी जी। आपसे किए गए प्रश्नों का उत्तर ये देने वाले हैं, तो हम एक एक करके आपके प्रश्न इनसे पूछने जा रहे हैं और ये उन प्रश्नों का जवाब देंगे। आप दर्शकों का अगला जो प्रश्न है आचार्य सोनी जी से, वो है ग्रहों की दशाओं का आचार्य ये क्या मतलब होता है और ये प्रभावित कैसे करती है? देखिए, ग्रहों की दशा का महत्व क्या होता है। जैसे हमारे बच्चे, हम जब भी जन्म हुआ तभी हमारी कुंडली बन गई। उस कुंडली के अंदर सारा चीजें लिखी गई है कि जैसे जन्म का हुआ तो फिर शादी कब होगी, पढ़ाई कब होगी, फॉरेन जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जो भी हमारी जीवन में जो भी घटनाएं होगी वो वहाँ पे लिखी गई है। अब वो कब होगी, उसका समय क्या है, तो हर एक महादशा, ग्रहों की महादशा और गोचर के द्वारा हम उस घटना को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेट डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमारी उस समय पे दशा या गोचर होगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि इस डेट पे आपका शादी होगा, इस डेट पे आप फॉरेन जा सकते हैं, इस डेट पे आपका डिवोर्स होगा, इस डेट पे आपका बच्चा होगा। तो ये जो सारी घटनाएं हमें अगर देखनी है तो हम महादशा के द्वारा हम दे सकते हैं। और मैं आपको एक बात वो भी बता दूं कि जब इंसान का जन्म होता है तो जिस दशा में वो जन्म होता है, वो दशा जो होती है वो चंद्र का बेस होता है। और चंद्र के बेस पे आप अपनी कुंडली में देखोगे तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि आपकी जब जन्म हुआ उस समय पे कौन सी दशा चल रही थी, तो कौन सी दशा चल रही थी और कौन सी दशा कब तक चलेगी। अभी समझो कि एक राहु की दशा पे आपका जन्म हुआ और उस जन्म के अंदर वहां पे लिखा गया है कि राहु की दशा भोग्य, मतलब 1 साल 2 महीना आपको भोग करनी है। मतलब राहु की दशा जो है नॉर्मली 18 साल की है, लेकिन उसके अंदर 1 साल की जो बच गई थी, जो आपको इस जीवन में शुरुआत में भुगतनी पड़ रही है। और फिर उसके बाद में गुरु की दशा आएगी। तो ये जन्म होता है तभी 1 साल 1 महीना या 2 महीना जो उसमें लिखा है वो आपको भुगतना है। इसका मतलब ये हुआ कि 17 साल आप आगे अपने अगले जन्म में भुगत के आए हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लास्ट जन्म था उसके अंदर जब आपका मृत्यु हुआ उस समय पे आपकी कौन सी दशा चल रही थी। तो इस तरह से पूरा चक्र हमें वहाँ से भी दशा के द्वारा भी समझ में आ जाता है। और अपने जीवन के अंदर जो भी घटनाएं बनेगी वो घटनाएं जो है वो दशा के माध्यम से हम समझ सकते हैं, उसके टाइम पीरियड हम समझा सकते हैं, हम बता सकते हैं। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम राहु की दशा में मर गए और उस राहु की दशा ने अपने समय जो है पूरा नहीं किया, तो अगले जन्म में कहीं फॉरवर्ड होगा। करेक्ट। ये जब भी आप चलते हैं, सी हमारे कर्म जो है वो कैरी फॉरवर्ड ही होता है। अभी आपको मैं बता दूं कि अगर समझो कि लास्ट जन्म के अंदर अगर आपने कोई कार्य करना बाकी रह गया था तो वो कार्य जो है वो इस जन्म में आपको पूरा करना पड़ेगा। अब वो करने के लिए आपके जो केतु जो ग्रह है वो आपका जिस भाव में रिफ्लेक्ट करता है वो आपका अधूरा कार्य पूरा करने के लिए आपको प्रेरित करता है, या पूरा करने के लिए आपको बार बार उसी भाव के रिलेटेड आपको प्रेरित करता है कि वो कार्य अधूरा रहा था, वो कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है तो आपको करना पड़ेगा। तो ये दशाएं जो होती है वो उसी को आगे लेके जाने के लिए होती है। अभी कोई किसी का जन्म अगर 100, जैसे हमारे वहाँ पे विंशोत्तरी दशा है, ऐसी 3 तरह की अलग अलग दशाएं होती है। जैसे अष्टोत्तरी दशा है, योगिनी दशा है। हम यहाँ पे विंशोत्तरी दशा का फॉलो करते हैं और विंशोत्तरी जो दशा होती है वो 120 साल की होती है। अब 120 साल मतलब सारे ग्रहों की दशा का टोटल अगर करें तो 120 साल होता है। तो 120 साल अगर कोई व्यक्ति जीता है तो वो सारे ग्रहों की दशा भुगत के निकलेगा। अगर नहीं कुछ भी बच जाता है तो वो नेक्स्ट जन्म में वो कंटिन्यू करेगा। और ये चक्र उसका हर जन्म के अंदर उसे करना पड़ता है। तो वो ऐसा नहीं होता है कि हम अगर हमारा जन्म हुआ
तो हम नई दशा से चालू होगा, जो कंटिन्यूएशन है वही चलता रहता है। धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।